सबसे पहले गुड मोदिकर मॉर्निंग सर। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमको इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म पे हमको मंच संचालन का काम मिला है। तो इस मीटिंग की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करना चाहेंगे कि एक मंदिर था और मंदिर में सारे लोग पूजा करने के लिए आते थे। उसमें एक छोटी लड़की भी आती थी और वो कुछ जोर से बोलती नहीं थी, बस उसके होठ अप डाउन होते थे, वो कुछ बुदबुदाती थी और बुदबुदा करके फिर भगवान को प्रणाम करके निकल जाती थी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, मंदिर के पुजारी भी उसको गौर से वाच कर रहे थे, बहुत दिन से देख रहे थे कि आखिर लड़की कुछ बोलती नहीं है, बुदबुदाती है और बुदबुदा के चली जाती है। तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उस लड़की से उसको जाने के समय पूछे कि तुम ये क्या बुदबुदाती हो भगवान के सामने। तो कहती है कि हमको तो कोई मंत्र वगैरह तो आता नहीं है, बस हमको जो आता है, हमको तो एबीसीडी आता है, हम एबीसीडी पढ़ देते हैं भगवान के सामने और कहते हैं भगवान आप तो सर्व ज्ञानी हैं, आप इसी में से जो भी शब्द अच्छा लगे आप उसको बना लीजिएगा और अपने लिए समझ लीजिएगा कि हम ही उस शब्द को आपके लिए बोल रहे हैं और हमको मन से आशीर्वाद दे दीजिएगा। तो कहने का सेंस यही चीज हम लोग को मोदी केयर में भी करना होता है। मोदी केयर में जो हमको आता है, मोदी केयर के विषय में जो आपको आता है, परिवर्तन आता है परिवर्तन करिए, शुरुआत आता है शुरुआत करिए, रफ्तार आता है रफ्तार करिए, डाउन टू डस्क आता है डाउन टू डस्क करिए, जो आता है डेमो आता है डेमो करिए। आपको एबीसीडी पढ़ते चलना है और अगर आप एबीसीडी मन से पढ़ते गए, भगवान वास्तव में अंतर्यामी है, भगवान निश्चित से सुन रहे हैं कि ये आदमी मन से मोदी केयर सीख रहा है, मन से मोदी केयर का काम लोगों को बता रहा है, यानी कि जो आपको आता है एबीसीडी आता है पढ़ते चलिए, आपकी सफलता इसमें निश्चित मिलेगी। और इस बिजनेस को रफ्तार देना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि रंजन सर हम लोग को बराबर कहते हैं कि जनरेटर अगर आपको स्टार्ट करनी है, आप अगर 1 हैंडल मारिए 2 हैंडल मारिए फिर छोड़ दीजिए, फिर कुछ देर में 2 हैंडल मारिए फिर छोड़ दीजिए, तो आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जनरेटर स्टार्ट कब होगा? जब आप बार बार हैंडल मार करके जब पूरा रफ्तार उसको देंगे तब जाके आपका जनरेटर स्टार्ट होगा। तो आपको इस बिजनेस में रफ्तार लानी है और जब तक रफ्तार नहीं आएगा तब तक बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और आपको अगर फेमस होना है, अपने बिजनेस में रफ्तार लाना होगा। तो आज के सेशन को रफ्तार के सेशन को शुरुआत करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे लखनऊ से सम्मा परवीन मैम को, जो कि अभी डायरेक्टर लेवल पे हैं, बहुत ही मेहनती हैं, अपना बुटीक चलाती हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत ही मेहनती हैं, उनके नाम से ही रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जिस घर में पति पत्नी मिल के काम करे, और हम लोग का मोदी केयर तो पारिवारिक बिजनेस है ही, अगर इसको साथ मिल करके किया जाए तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तो हम आप लोगों की तरफ से इनवाइट करना चाहेंगे, कहाँ से हम आप लोगों की तरफ से इनवाइट करना चाहेंगे सम्मा परवीन मैम को। आप आए, अपने आप को आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। गुड मोदिकर मॉर्निंग सम्मा मैम। गुड मोदिकर मॉर्निंग सर, और गुड मोदिकर मॉर्निंग यहाँ पे सभी लोग को बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं यहाँ पे। और थैंक यू आशुतोष सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स यहाँ पर मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक्स एलबीएन इंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म को, यहाँ पर जो सर हम लोग को यहाँ पर बुलाकर आगे आने का और हमें सीखने का मौका देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर, मेरा नाम शमा परवीन लखनऊ से हूँ और पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को फुल माइंडसेट के साथ बिल्ड कर रही हूँ। अभी यहाँ पर हमारी छोटी सी टीम है और बहुत बड़ा काम यहाँ पर करने का इरादा है। अपनी टीम को लेकर बहुत आगे जाने का इरादा है, सबके सपने पूरे करवाना है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रफ्तार की। अभी तक हम लोग ने यहाँ पर परिवर्तन किया, अपना माइंडसेट किया और कैसे करना है बिजनेस, हम लोगों ने बेबी स्टेप्स किस तरह से लेने हैं। फ्रेंड्स, जब हमें कभी घर से निकलकर कहीं बाहर जाना होता है तो हम पहले घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, उसको
निकालते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसको तेज रफ्तार जब तक हम नहीं लेते, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं होता है। तो हम पहले बेबी स्टेप्स हमने शुरुआत में सीखे, आज हम रफ्तार सेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग अभी जो जुड़ चुके हैं मोदी केयर से, ये वो लोग भी ध्यान से सुने, हम लोग ये चीज शेयर कर रहे हैं आज। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारे बिजनेस का ये रफ्तार सेशन जो है ऐसा सेशन है, यहाँ पर हमारा व्हाट, यहाँ पर हमारा व्हाई, देन व्हाट, क्यों, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद कैसे करना है। तो हमारे यहाँ पर व्हाई, व्हाट एंड हाउ तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन है। लेकिन इस सेशन को अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट हैं, बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो बीबीए कर रहे हैं, और अभी 3-4 महीने से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है पढ़ाई के साथ ही, और बहुत आगे जाने का इरादा उनका है। और हम उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं। वो पहले हम लोग को यहाँ पर ये बताएंगे कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आप सबके बीच में बुलाना चाहेंगे अनस सिद्दीकी। अनस, वेलकम अनस। जी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। मैं अपने ग्रेट अपलाइन हरिशंकर गुप्ता सर को और एल्बो एंटरप्राइजेस को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म पर कुछ सिखाने और कुछ बताने का मौका दिया। मेरा नाम है अनस सिद्दीकी और मैं 4 महीने से मोदी केयर का बिजनेस एंजॉय कर रहा हूँ और सीनियर कंसल्टेंट लेवल पे हूँ। बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। Why direct selling? Why the business of direct selling? Create a massive source of income. ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम का सोर्स देता है। अब आप पूछेंगे पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है, अगर आप एक्टिव नहीं भी हैं तो आप तब भी इनकम आपको मिलती रहेगी। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, ऊपर हो रही है गेहूं की खेती। हमें हर सीजन करनी पड़ती है गेहूं की, और 3-4 महीने में फसल आती है, उसे काटा जाता है और मार्केट में बेचा जाता है, और हर अगले सीजन फिर से वही मेहनत करनी पड़ती है, फिर फसल की केयर करनी पड़ती है। और जो नीचे दे रखा है वो है आम की खेती, जो साल में सिर्फ एक बार करी जाती है। एक बार पेड़ लगाया जाता है, कुछ साल लगते हैं आम के पेड़ को पूरा बड़ा होने में, लेकिन फिर हर सालों साल और सीजन आम देता रहता है। डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसी है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ऐसा ही, जैसे आम का बाग होता है, एक बार आपने सिस्टम को फॉलो किया, आपने नेटवर्क एस्टैब्लिश कर दिया, फिर आपका लगातार इनकम आती रहती है। बस आपको एक माली की तरह, जैसे माली आम के बाग की केयर करता है, वैसे आपको अपनी नेटवर्क की केयर करनी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बिल्ड अ रिस्क फ्री बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप रिस्क फ्री तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। हमने हमेशा सुना है विद अ बिजनेस कम अ रिस्क। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बिना रिस्क के नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि हर रिस्क कब आता है? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क कैसा? तो नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन स्टार्ट नाउ। ये पॉइंट बोलता है आप इस बिजनेस को आज से और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी स्किल्स, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। कभी भी कर सकते हैं बिजनेस। आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई स्किल्स नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, आपको पहले साल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये बिजनेस आप अपने घर की परचेजिंग करा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगली साइड तरफ बढ़ते हैं, जो है पार्ट टाइम बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कुछ समय देके, मतलब पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को
दिन का सिर्फ 2-3 घंटा भी देते हैं तो ये बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है, आपका नेटवर्क बन जाता है। आप इसको एज सेकेंडरी बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं तो आप एज सेकेंडरी बिजनेस भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी बिजनेस कर सकते हैं। ये इजी टू लर्न बिजनेस है और इसे कोई भी सीख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है देखते हैं। नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। नो एक्सपीरियंस नो प्रॉब्लम। तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कुछ लोगों को लगता है मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिजनेस क्या करूं, कैसे करूंगा। ऐसे लोगों के लिए ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ, मैं खुद 12 पास आउट और कॉलेज कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैं 4 महीने से बिजनेस सीख रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको कोई एक्सपीरियंस, जैसे डॉक्टरी करने के लिए आपको 5 साल पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको कम से कम 4 साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है। यू कैन हेल्प पीपल अर्न। हम लोगों को कमाई का जरिया दे सकते हैं, आप लोगों को घर में आमदनी ला सकते हैं। तो ये एक ऐसा नोबल बिजनेस है जिससे आप खुद तो इनकम ग्रो कर सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं इनकम ग्रो करने के लिए। आप दूसरों को सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं जिससे उनके घर में आमदनी बनी रहे। अब अगली स्लाइड क्या बोलती है देखते हैं। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। आप किसी भी फील्ड में जाए, कहीं भी जाए, एक 5 साल से लेके 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को भी अगर आप तारीफ करेंगे तो उसको अच्छा ही लगेगा, उनको एप्रिसिएशन करेंगे तो उनको अच्छा ही लगेगा। तो ये ऐसा ही बिजनेस है। रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन किसको नहीं पसंद। तो ये एक ऐसा ही बिजनेस है जहां आपको छोटे छोटे अचीवमेंट्स पे भी आपको रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन मिलता है। आपको इस बिजनेस में कमाई के साथ इज्जत और रिकॉग्निशन मिलता है। देखते हैं अब अगली स्लाइड क्या बोलती है। पर्सनल ग्रोथ। आप ये बिजनेस सीखते हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग्स लेते हैं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। आपकी स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, उनकी अगर कोई क्वेश्चन रेज करता है उनको कैसे जवाब देते हैं, तो आपकी धीरे धीरे पर्सनल ग्रोथ भी होती है। आपकी सारी स्किल्स अच्छी होती हैं, आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, आपकी सारी स्किल्स अच्छी हो जाती हैं अगर आप मोदी के ज्वाइन करेंगे तो। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। 9 पॉइंट बोलता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एक महत्व की जिंदगी, अपनी जिंदगी आप एक महत्व की जिंदगी जिएंगे। आप मोदी के ज्वाइन करते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। जैसे मैं मोदी केयर एंजॉय कर रहा हूँ, सब हम लोग एंजॉय करते हैं, वैसे अपनी जिंदगी भी एंजॉय करेंगे। जिसमें लिखा है लिव इट फुली एवरी डे। फुल्ली अपनी जिंदगी को जिए, जैसे मोदी केयर की बिजनेस को एंजॉय करते हैं वैसे ही आप लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। आखिरी पॉइंट है लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशन। हम एक विरासत छोड़ के जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, एक विरासत अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हम सालों साल जो काम करेंगे, अपना काम भी पास आउट कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं कि हमने ये बिजनेस किया था, तो वो बिजनेस हमारा वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशन। थैंक यू। ओवर टू गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनस जी। आप बीबी की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित से आप मोदी केयर का काम भी सीख रहे हैं, और जब तक सीखेंगे तब तक काम होगा, सीखना बंद काम बंद। तो हम लोग को सीखते हुए आगे बढ़ना है। और निश्चित से आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। कम समय में आपने जो सीखा और कम शब्दों में जो इस बात को वाई डायरेक्ट सेलिंग को आपने रखा, ये काबिल तारीफ है। और अगले सेशन के लिए सम्मा जी को बुलाना चाहेंगे। सम्मा जी आपका वेलकम है। Thank you so much, sir.
बहुत अच्छा अनस, आपने बहुत अच्छे से बताया हमें हमारा वाई कैसे, वाई डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स लाती है। फ्रेंड्स, हमने जैसे अब हमारा वाई तो क्लियर हो गया, अब बात आती है क्या हमें क्या, कौन सी कंपनी, आज हम आपसे जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम अपनी जिंदगी के अनमोल साल, हम यहाँ पर 3 से 5 साल का अपना कीमती समय यहाँ पर लगाते हैं और दूसरों का भी यहाँ पर हम सपने बिल्ड करने आते हैं। तो हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हम सही कंपनी को चुने। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जिसका बैकग्राउंड सही हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हो, प्लान अच्छा हो, पे आउट अच्छा हो। तो हम आज आपसे बात कर रहे हैं इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की। तो अनस, अब हम यहाँ पर बात करते हैं वाई मोदी केयर। मोदी केयर ही क्यों? इसलिए कि मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया में। इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को लाने वाले मिस्टर समीर मोदी जी, और 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम बेस्ट कंपनी के साथ हैं और इंडिया की ये फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कंपनी के कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, रिच हेरिटेज है ये, स्मार्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग के मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। मोदी इंटरप्राइजेस, गुडफ्रे फिलिप्स, इनके अलग अलग डिविजन्स हैं। ये इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड है जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी है इनका, और कलर बार कॉस्मेटिक का हम सभी जानते हैं, ये भी इनका ग्रुप है। 24/7 ग्रुप है इनका। मोदी केयर फाउंडेशन भी चलती है जहां पर बहुत से लोगों की मदद की जाती है। और ये मोदी केयर, जिस मोदी केयर की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी इन्हीं का ग्रुप है। तो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ये। 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इनके साथ काम करते हैं, अपनी आजीविका अर्न कर रहे हैं यहाँ से, और 90 देशों के साथ इनका कोलैबोरेशन है, एक्सपोर्ट का काम है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा, जब हम यहाँ पर बात करें किसी कंपनी की, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है ना, तो अगर 1 रुपए को भी हम दो गुना करते रहते हैं ना, तो 30 दिन में जाकर वो 53 करोड़ तक का गिनती बनती है। और 2 दिन और करेंगे तो कितने करोड़ बनेगा, हम लोग उसको अभी यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मजबूत कंपनी चुनना चाहिए, और हम जिस कंपनी के साथ हैं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। इसके बाद आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ से इनकम आती है। फ्रेंड्स, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, जैसा कि अभी हम लोग ने यहाँ पे जाना, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब कुछ। और उसके बाद हमें यहाँ पर 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, मतलब हम तक नहीं, हमारे बच्चों तक, उनके आगे आने वाली जनरेशंस तक ये इनकम जनरेट हम करके जाते हैं। तो देखिए कैसे कैसे यहाँ पर हम इनकम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने घर की खरीदारी पर, हमारे घर में जो कंजप्शन होता है उस पर हम 20% तक बचत करते हैं। फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर हम रिटेल करते हैं तो हमें रिटेल प्रॉफिट होता है 20% तक। 7 से 16% तक हमें एपीबी, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। 4% हमें डायरेक्टर बोनस पूल। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब डायरेक्टर हम बन जाते हैं तो कंपनी अपने टोटल टर्नओवर में कुछ भागीदारी देती है हमें, हमारी पार्टनरशिप हो जाती है। तो एक सिस्टमेटिक वे में ये 4% हमें डायरेक्टर बोनस पूल मिलता है। 14% टीम बिल्डर बोनस पूल। उसके बाद एलपीबी इनकम यहाँ पर मिलती है, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15% टोटल कंपनी के टर्नओवर बीवी का। और 3% हमें यहाँ पर घूमते फिरते हमें अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रैवल फंड भी मिलता है 3%। 5% हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी कारें लेने मिलती हैं, यहाँ पर छोटी कार नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी कारें मिलती हैं।
और 5% हम अपना व्हीकल बोनस लेते हैं, कार फंड लेते हैं। 3% अपने सपनों के घर के लिए कंपनी आपको ड्रीम होम फंड भी देती है, और 2% यहाँ पर अटूट बंधन बोनस पूल हमें मिलता है, जो 21 लाख तक की कैपिंग है उसमें। इसके बाद ये 10 एरिया से इनकम हम लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जब हम बात करें, हमने बैकग्राउंड देख लिया, कंपनी का प्रोफाइल देख लिया, हमने इनकम प्लान देख लिया। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पर प्रोडक्ट्स की। जैसा कि समीर मोदी सर ने कहा है कि हम सवेरे से लेके सवेरे तक के प्रोडक्ट्स आपको हमें अभी तो हमारे पास 700 अप्रोक्सीमेट 700 तक प्रोडक्ट्स हैं, 13 कैटेगरीज हैं। हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं सब हमें एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलते हैं, और जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स। ये प्रोडक्ट्स हमारे घर में सच्ची आजादी लाने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट्स की अगर क्वालिटी की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। हम कोई भी ब्रांड मार्केट का यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव है, हर प्रोडक्ट से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज है अफोर्डेबल प्राइस है फ्रेंड्स। बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स आज मार्केट में बिक रहे हैं, तो रेंज हमारी पॉकेट हर इंसान की रेंज में नहीं आते हैं, हर इंसान उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव भी हैं और हर इंसान उनको अफोर्ड भी कर सकता है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं। कुल 13 कैटेगरीज में 700 से ज्यादा हमारे SKUs हैं, और बहुत ही प्रभावशाली हमारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। हम सभी लोग यूज करते हैं हर एक प्रोडक्ट्स पे, छोटे से छोटा बड़े से बड़े प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी लिखित में मिलती है मिस्टर समीर मोदी सर के सिग्नेचर के साथ। यहाँ पर आपको जैसे लिखा दिख रहा है कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप हमारी क्वालिटी से 100% सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना फुल रिफंड, हमारा प्रोडक्ट वापस कर फुल रिफंड लेकर जाइए। ऐसे ये लिखित में आपको फ्रेंड्स कोई नहीं देता, ये सिर्फ मोदी केयर कंपनी देती है। ये मोदी केयर करने का बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड्स। उसके बाद बात अगर ग्रोथ की करते हैं तो कंपनी पिछले 4 सालों में हम यहाँ पर देख रहे हैं 97 करोड़ से 1000 करोड़ तक का, कितनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। हमने लॉकडाउन के टाइम में घर बैठे बैठे जब हम लोग ने बिजनेस किया था, जब सारी कंपनी बंद थी, ताले पड़े थे, तब भी हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे थे। हर महीना कोई महीना ऐसा नहीं जाता जो हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च ना होते रहे। डे बाय डे प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ती जा रही है और टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हम फाउंडिंग मेंबर हैं IDSA की बात करें, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक बोर्ड है जो कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम एक्टिव मेंबर हैं ये भी एक बोर्ड है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये भी एक बोर्ड है जो कॉमर्स साइट्स को और इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करता है, उन पर कमांड रखता है फ्रेंड्स। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है और हमारे लिए ये बहुत ही मजबूती की बात है कि हम स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ जुड़े हैं। इसके बाद आइए आगे चलते हैं फ्रेंड। अगर ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम वर्ल्ड का बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम है। SPBM के नाम से सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। ऑनलाइन क्लासरूम्स हमारे हैं बड़े बड़े शहरों में। हम घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर, फोन पर और हर तरह से हमारे सेशंस को सीख सकते हैं घर बैठे। हम सब कुछ सीख कर इस बिजनेस को अपने घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं।
आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। समीर मोदी जी इसके एमडी एंड फाउंडर हैं और राष्ट्र हित के लिए इनका सपना है कि हम इंडिया में अपने राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करें, जैसे कि इनके दादाजी ने किया था, जैसे कि इनके फादर ने किया है। देश के हित में काम हमें करना है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, तो अपने देश के लोगों के घर घर आजादी पहुंचाना है, इनका सपना है। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स एक पुल है हमारे घर तक पहुंचने का, असली मकसद है घर घर आजादी। आजादी कैसे? फाइनेंशियल आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम और हेल्थ की बीमारियों से आजादी। ये इनका एक सपना है जिस मिशन पर हम सब काम कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं आजादी की शपथ। आजादी की शपथ हम सब ले चुके हैं। सर शपथ लेना है। हाँ, यस। चलिए, हम इस बिजनेस, हमारा वाई क्लियर हुआ, हमारा व्हाट क्लियर हुआ। फ्रेंड्स, बिजनेस को जब हम अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जब अपनी बिजनेस में हम रफ्तार लाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो हमें यहाँ पर बेबी स्टेप्स तो हमने सीखे हैं शुरुआत में कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना है, आइए इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली गलती कौन सी हमें नहीं करना है? हमें व्हील को, चक्का गोल है तो उसको गोल ही रहने देना है, उसको चौकोर या ट्रायंगल या रेक्टेंगल बनाने की हमने कोई कोशिश नहीं करना है। टेस्टेड सिस्टम है, सक्सेस प्रूफ सिस्टम है, तो उसी को हमने फॉलो करते रहना है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे मेंटोर्स, हमारे अपलायंस सब उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए कामयाबी की पीक तक पहुंच चुके हैं। तो हमें भी उसमें कोई रीइन्वेंट नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ उसी सिस्टम को हमने फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करना है। सेकंड, यहाँ पर गलती क्या होती है फ्रेंड, जब हमारे अंदर एक चीज आ जाती है कि हमें सब पता है, हमें कुछ नहीं सीखना है, तो जब हम सीखने के लिए जब मना कर देते हैं, तो जब हम सीखना बंद कर देंगे तो हम सिखा भी नहीं पाएंगे और हमारे अंदर वो चीजें नहीं आएंगी जो हमें एक लीडर बनने के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर सीखना बंद, जैसा कि हम लोग ने सुना है कि यहाँ पर सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है तो आप अच्छे स्पीकर कभी बन नहीं सकते। तो यहाँ पर सीखते रहना है, सीखना को कभी भी हमें सीखने को मना नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरी ऐसी कौन सी गलती है जो हमें नहीं करना है। थिंकिंग शॉर्ट टर्म। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आए हैं, बड़े बिजनेस को लेकर आए, बड़े सपने लेकर आए हैं, और सिर्फ अपने नहीं दूसरों के। तो हमें यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर विजन, बहुत बड़ा विजन लेकर आए हैं। तो हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म सोच किसकी होती है पता है फ्रेंड्स? जो लेबर होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर होते हैं, उन्होंने फौरन काम किया, सुबह से शाम तक काम किया, शाम में पैसा लिया अपने घर। और एम्प्लॉयमेंट में हम यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम कहीं पर एम्प्लॉय भी होते हैं तो हम महीना भर काम करते हैं, 1 महीने बाद हम पैसा लेते हैं। लेकिन विजनरी लोग जो होते हैं वो बिजनेस की सोच रखते हैं, तो उनको दूर की सोचना चाहिए। बहुत दूरदृष्टा जो लोग होते हैं वही अच्छे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। तो हमें यहाँ पर छोटी सोच नहीं रखना है, बहुत शॉर्ट टर्म सोच के साथ नहीं आना है, लॉन्ग टर्म सोच अपनी रखनी है, विजनरी बनना है। इसके बाद नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी चीज है। हम सब लोग जानते हैं, जिस दिन से हम इस बिजनेस में आए हैं, हमारे अपलायंस सब यही सिखा रहे हैं कि आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में है। हमारे रॉ मटेरियल जो होता है ना, हमारे लोग हैं। तो जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही कंप्लीट नहीं होगा तो हम बिजनेस किसके साथ करेंगे? तो कम लोगों से, कोई अगर ये कहे
कि हमें ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा। ये बिजनेस ही है लोगों तक जाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के बिजनेस में हम हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। इसके बाद neither borrower nor lender, no credit, please don't ask. फ्रेंड्स, ये हमारे बिजनेस के लिए नहीं, हर बिजनेस के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी होती है कि हम कहीं दुकान पे जाते हैं, बहुत दुकानों पर हमने लिखा देखा है, आज नगद कल उधार, उधार से क्षमा, उधार से माफी, हाथ जोड़कर लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम उधारी में बिजनेस करते हैं ना, तो हमारा बिजनेस वहीं से डगमगाने लगता है और उधार ना हम दें और ना हम लें। उधार अगर हम किसी को दे भी देते हैं ना, तो हमारा पैसा भी जाता है और हमारे रिलेशंस भी, हमारे कस्टमर्स से, हमारे अपनों से हमारे रिलेशंस भी खराब होते हैं। तो हम रिलेशंस खराब करने के बिजनेस में नहीं है, हम रिलेशंस बिल्ड करने के बिजनेस में है। तो हमें क्रेडिट से माफी रखनी होगी। तो क्रेडिट ना लेना है और ना देना है, ठीक। उसके बाद प्रोक्रास्टिनेटिंग, ये फ्रेंड्स बहुत जरूरी चीज है हमारे बिजनेस के लिए कि हमारे अंदर ना हो। जरूरी मतलब कि ना हो हमारे अंदर टालने की आदत। कोई भी बिजनेस है, किसी भी काम को अगर आपके मन में है कि अभी हमारे सामने डायरी रखी है, हमें नंबर मिलाना है, तो हमें अभी मिलाना होगा, ये नहीं, हमें टालना नहीं है। ऐसा होता है कभी हम किसी चीज को एक बार हम टालते हैं ना, तो 10 बार वो खुद अपने आप काम टलता रहता है। तो इससे हमारा बिजनेस ग्रो होने में देरी लगती है। तो हमें जो काम करना है इमीडिएटली अभी करना हो, हमें इमीडिएट एक्शन लेने की आदत अपने अंदर डालनी होगी। और बिजनेस में कोई भी चीज, कोई भी काम हमें टालना नहीं है, चाहे वो आपका परचेजिंग को लेकर हो, चाहे वो आपका फोन कॉलिंग को लेकर हो, चाहे वो आपका मीटिंग्स को लेकर हो, ठीक है। तो टालने की आदत खत्म करनी होगी अपने अंदर से। इसके बाद टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। फ्रेंड्स, ये हम लोग जिस बिजनेस में है ना, शुरू से ये सीखा है 80-20 का रेशो, 80-20 का रेशो। मतलब अगर आपने 100 लोगों से बात करी तो 80 लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे, सिर्फ 20 लोग आपकी बात से सहमत होंगे। तो ज्यादा जब हमें लोगों की ना ही सुननी है, हमें ज्यादा लोगों की ना सुननी है, तो हम ना से मोहब्बत ना कर लें, क्यों ना हम ना से ही प्यार कर लें, है क्यों। आज इतने जो सक्सेसफुल लोग हैं उन सबको भी ना, अभी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो सबसे ज्यादा लोगों ने उनको पहले उनका मजाक उड़ाया है, लोगों ने उनको ना बोली है, अच्छा ये करेगा, अच्छा ये ऐसे है, तो सबको पहले ना मिली है। तो उसके बाद हमें अपना एंथुसियाज्म बनाए रखना है, हमें हार नहीं लेनी है। अपनी हार सिर्फ अपने आप को, अपनी ना, जब कोई ना बोले ना, तो अपने घर के किसी कोने में जाइए, खड़े होइए, जहां पे आपके घर में, जहां पर भी आपके घर में शीशा लगा हो, सामने अपने आप को देखिए, अपने आप को सामने देख के कहिए, दुनिया के किसी इंसान की आपको ना मिल जाए, बट उस शीशे में जो सामने आपको इंसान दिख रहा है ना, उसकी ना कभी भी लेनी नहीं है। उसकी ना से आपको फर्क पड़ेगा, बाकी दुनिया में कोई भी आपको ना बोले, उससे वो आपकी कामयाबी रुक नहीं सकती। सिर्फ अपने आप को अपनी ना नहीं देनी है, बस। उसके बाद टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम लोग को नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेनी है। देखिए, हम जिस सिस्टम में है ना, ये सिस्टम अभी इंडिया में ही नया है, बहुत ज्यादा लोग अभी इसको लेकर अवेयर नहीं है। हमने इस काम की शुरुआत की है, तो अपनी पीठ को थपथपाइए कि आप शुरुआत में आए हैं। तो हमें यहाँ पर एडवाइस जिनसे लेनी है, जो हमें इस बिजनेस में लेकर आए हैं, जो हमारे पास, आपके सबके पास, हमारे पास लिस्ट होती है, कंपनी के ट्रेनर्स से लेकर आपके अप्लायंस सीरीज की पूरी लिस्ट है। तो हमें कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी है, तो हमें अपने अप्लायंस से, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, हमारे मेंटोर हैं, उनसे हमें एडवाइस लेनी पड़ेगी, ना कि दूसरों से जो हमें मिसगाइड करें, ठीक है।
टॉकिंग निगेटिव फ्रेंड्स कभी भी वैसे भी बोलना नहीं चाहिए, और हमारे बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए ये चीज बहुत ही खराब होती है। तो हमें किसी से कभी किसी के बारे में और कभी भी किसी से निगेटिव नहीं करना है, ना कंपनी के बारे में, ना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में निगेटिव किसी से बोलना ही नहीं है। इवन जब हम कोई बात निगेटिव बोलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलकर हमारे ही कानों तक जाती है और हमारे दिमाग में जाकर निगेटिविटी फिट करती है। तो निगेटिव हमें बोलना बिल्कुल भी नहीं है किसी से भी। उसके बाद नॉट मैनेजिंग टाइम। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जिस बिजनेस में हैं, तो सभी लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमने देखा है कितने इजीली हमें ये बिजनेस मिला है, बाय चॉइस किसी को मिला है, बाय चांस किसी को मिला है, लेकिन हम यहाँ पर सपने पूरे करने के लिए सभी लोग लगे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपका जो भी रूटीन है, हमारा जो भी रूटीन हो, आपका मेन काम है, आप इसको पार्ट टाइम में कर रहे हो, तो अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। भले आप 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम ले रहे हो, तो अपने रूटीन में से आपको टाइम मैनेज करके अपना वर्क प्लान द वर्क। पहले आपको अपना प्लान करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या काम करने हैं दिन भर में, किससे मिलना है, किससे मीटिंग करना है, और उसके बाद फिर आपको प्लान के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। और अपना टाइम मैनेजिंग, ये भी एक स्किल होती है, ये अपने अंदर टाइम मैनेज करने की स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिखाने के लिए हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं, हमें बस सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये ऐसी गलतियां हैं, जब हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं ना, तो सारा काम इधर का उधर का इधर सब हो जाता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब माइंड के साथ हम कोई भी काम को सलीके से अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपना टाइम मैनेज करना हमें पड़ेगा। ठीक, तो ये 10 गलतियां हैं, हमने नहीं करनी है। ओवर टू आशुतोष सर। चलिए, बहुत बढ़िया समय मैम। आज आपने और आपकी टीम ने मिलके ये रफ्तार का 3 सेशन कंप्लीट किया। वाई डायरेक्ट सेलिंग, हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, निश्चित से इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करके ही आनंद उठा सकते हैं। और दूसरा आपका टॉपिक था वाई। कंपनी बहुत सारी है, 450 कंपनी है, हर साल बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनी, कुछ ही कंपनी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मोदी इससे भी बहुत अच्छा फाइल है, बहुत अच्छा सर वो लगता है तो सर का जो है नेटवर्क जो है गड़बड़ हो गया है। तो चलिए शर्मा जी, आपने आज का 3 सेशन बहुत अच्छा से किया। अभी हमारे पास समय है 15 मिनट का, तो चाहे तो लास्ट पार्ट भी आप कर सकती हैं। जी सर, बिल्कुल। तो उसको कर ही दीजिए। अनस जी, शेयर स्लाइड कर दीजिए। ओके सर। तो बचा हुआ है उसको निकाल लें। सही बात, भी ज्यादा। हाँ, तो सर आपका नेटवर्क थोड़ा सा परेशान हो रहा है आपका। एनीवे, मैंने शर्मा मैम को बोल दिया है कि अब नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो भी जो है सो इफेक्टिव होम मीटिंग के बारे में भी अभी बताएंगी। ओके, ओवर टू शर्मा मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपने यहाँ पे सर मुझे इनवाइट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने हमारा वाई क्लियर किया, हमारा व्हाट क्लियर किया, क्या कुछ चीजें नहीं करनी है वो हमने क्लियर की। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हाउ। अब हमें अपना हाउ क्लियर करना है कि यहाँ पर 10 टिप्स। होम मीटिंग्स जो होती है ना, हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक मजबूत आधार होती है। हमारे होम मीटिंग्स हमारे बिजनेस को
अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर हम 10 टिप्स शेयर करेंगे आप लोग से कि हम किस तरह से हम अपनी होम मीटिंग्स को अरेंज करें कि इफेक्टिव हो और अच्छे रिजल्ट्स आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, बारिश के मौसम में जब हम बाहर निकलते हैं या हमें छाता लेके निकलना पड़ता है या रेन कोट लेकर निकलना पड़ता है। ये सारी चीजें हम किसी भी काम की, अगर हम किचन में खाना बनाने चाहते हैं तो हम उसकी पहले से प्रिपरेशन करने हैं कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो उसी तरह जब हम यहाँ पर प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है तो हमें कुछ चीजें, कुछ टिप्स होती हैं, ये हमें सीखनी पड़ेंगी कि किस तरह से हम अपनी होम मीटिंग्स करें। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर है प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। हमें प्रिपरेशन जब हम अच्छी करते हैं तो हम धीरे धीरे उसी तरह से परफेक्ट होते रहते हैं। प्रिपरेशन किस चीज की करनी है? सीटिंग अरेंजमेंट आपका जो होता है कि आप अपने लोगों को बुलाएंगे तो बैठा लेंगे कहाँ पे। फिर जब हम होम मीटिंग में करते हैं तो डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट्स का, तो टेबल पर या टेबल पर आपके किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। डेमो किट, आपका डेमो का मटेरियल सारा एक जगह पर होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसके बीच में फिर हमें हैंकी नहीं मिल रहा है, कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, कि हम उजाला हम बॉटल इधर से उधर ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है ना, फिर आपकी मीटिंग को खराब कर देती हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन ठीक से हो नहीं पाती है। तो ये सारी चीजें हमें पहले से तैयारी करके रखनी है, सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठा कर लेनी है कि आपको बार बार भाग भाग के कहीं और जाना ना पड़े। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर वेलकम। फ्रेंड्स, हम जिस देश में रहते हैं वहां पर कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो हम हमारे घर में गेस्ट को बुला रहे हैं और उनको प्रॉपर वेलकम अगर हम नहीं करेंगे तो उन पर हमारा अच्छा वो नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अच्छे से जाकर अगर हमने 4 बजे का टाइम दिया है तो 4 बजने में 5 मिनट पर हमें गेट के बाहर खड़े रहना है। उनको हम अच्छे से रिसीव करें ताकि उनको लगे कि हाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा है, तो उनको आने में अच्छा लगता है। और हम उनको ग्रेट करते हैं, फिर अप्रिशिएट करते हैं उनके टाइम के लिए कि सर आपका टाइम बहुत कीमती समय है, तो उनके टाइम के लिए हम उनको अप्रिशिएट करें कि आपका प्रेशियस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ये सेकंड टिप है हमारी। उसके बाद तीसरी टिप ये है, हमें एडिफाई द स्पीकर। फ्रेंड्स, जब हम मीटिंग करते हैं तो हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हम मीटिंग्स लेने के लिए मतलब नहीं ले सकते हैं हम अपनी मीटिंग्स को। तो हम किसी को, अपने अपलाइन को या कंपनी के ट्रेनर को, एएसएम को, हम किसी को भी इनवाइट करते हैं। तो हमने जिसको भी हम इनवाइट करें तो उनको हमें मतलब वो हमारे स्पीकर होते हैं, तो हमें उनको अच्छे से एडिफाई करना है, उनका सम्मान दूसरों के सामने, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हमने अच्छे से बताना है कि इन्होंने, सर ने ये अचीव किया है, यहाँ से इतना यहाँ से इनका चेक आता है। तो जो भी उनकी अचीवमेंट्स हैं उसको हम अच्छे से बताएंगे ना, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन जो सच है उसको अच्छे से हम बताएंगे, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फ्रेंड्स, हम अपने घर में हमारे बच्चे भी होते हैं, कभी हम पेट्स भी अपने पाले होते हैं, कुत्ता बिल्ली या जो कुछ भी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये हमारे बच्चे होते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस का एक कारण होते हैं। टीवी है, अगर चला रहे हैं बच्चे, हम प्रेजेंटेशन चल रही है और बच्चों ने टीवी खोल दी या म्यूजिक साउंड लगा हुआ है, तेज आवाज कर दी, तो उससे ना लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। मोबाइल फोन्स हमें डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण होते हैं। तो हम मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हमें इन सारी चीजों को अरेंज इस तरह से करना है कि हम बच्चों को, पेट्स को अपने दूसरे रूम में बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, कि आप यहाँ बैठिए, बच्चों को, पेट्स को अपने बंद कर दें और टीवी बंद कर दें। मोबाइल के लिए रिक्वेस्ट कर लेंगे सारे लोगों से कि आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल अपना साइलेंट मोड में लगा लें या वाइब्रेशन मोड में लगा लें, तो फ्रेंड्स जिससे सारे लोग डिस्टर्ब ना हो, और अपना भी फोन साइलेंट मोड में कर लें। ठीक है।
ये कुछ एटिकेट्स हैं और प्रेजेंटेशन को अपने सिंपल बिल्कुल रखना है, पावर ओपनिंग के साथ। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हम जिस बिजनेस में है ना, जैसा कि हमने अभी तक सुना, यहाँ पर कोई यहाँ पर हमारे साथ कि किसी से कोई डिग्री होल्डर जरूरी नहीं, कोई हाउसवाइफ होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम सारे लोगों को प्रेजेंटेशन तो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो सबको इजीली समझ में आए, सारे लोग आसानी से समझ सकें, बिल्कुल सिंपल रखनी है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट रखनी है, बिल्कुल 30 मिनट के अंदर हमारा जो नियम है, 30 मिनट के अंदर हमें विद डेमोन्स्ट्रेशन अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर देना है। बहुत ज्यादा लोगों, ताकि इतना नहीं बढ़ाना है कि लोग घड़ी देखने लगे, आपकी प्रेजेंटेशन से बोर होने लगे, फिर उनको ध्यान आता है कि हमें वहां पहुंचना है, तो उनका दिमाग आपकी तरफ नहीं होगा वो, तो इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन को बस शॉर्ट रखना है, ठीक। ये सारी चीजें हमें हमारे अच्छाई के लिए बताई जाती हैं। सातवीं टिप बहुत ही खास है, नो रिफ्रेशमेंट्स प्लीज। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ चलन होता है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम बहुत आदर सत्कार के साथ बहुत अच्छे पकवान उनके लिए बनाना पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मीटिंग है और यहाँ पर हम रिफ्रेशमेंट्स को अलाउ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमें अपनी मीटिंग्स जो हैं डुप्लीकेबल भी करनी होती हैं। क्यों, हमने बहुत सारा नाश्ता लगा दिया, उसके दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि देखिए, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब हम वहां पर नाश्ता पानी ये सब ज्यादा चीजें चलने लगती है ना, तो फिर लोगों का दिमाग वहां से हटके, क्योंकि आपको क्लोजिंग भी अच्छे से करनी होती है, तो वहां से दिमाग लोगों का हटके आपका मतलब डिस्ट्रैक्शन का भी एक कारण होता है। और दूसरी चीज, बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जो ये देख के घबरा जाते हैं कि अरे हमें अपने यहाँ होम मीटिंग रखनी है तो हमें भी ये सारा इंतजाम करना पड़ेगा, तब हम होम मीटिंग रखेंगे, तो उनके लिए वो काम बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें सिंपल, इसको डुप्लीकेबल रहे तो हमें सिंपल सा रखना है, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ चाय या बिस्किट रख सकते हैं, ठीक है, अगर मन नहीं माने तो। उसके बाद अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। फ्रेंड, जब हम प्रेजेंटेशन, आपके जो भी स्पीकर हों, जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो लोग बीच बीच में सवाल पूछते हैं और पूछना उनका बनता है, ऐसा नहीं है, तो हमें ना उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर प्लीज आपके क्वेश्चंस हम लेंगे, बट सेशन खत्म होने के बाद। तो क्वेश्चंस आपको उनके लेने हैं, लेकिन मीटिंग के बीच में नहीं। एक का जवाब देने लगते हैं हम तो दूसरा इंसान फिर कुछ और पूछता है, तो ऐसे ना हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन में आपके गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमने क्वेश्चंस को मीटिंग खत्म होने के बाद ही अलाउ करने हैं, ठीक है। उसके बाद पावर क्लोजिंग। फ्रेंड्स, जब हम मीटिंग कर चुके होते हैं, प्रेजेंटेशन दे चुके होते हैं, प्रोडक्ट्स का डेमो सब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्लोजिंग कैसे करनी है, हमें उनसे चॉइस, हमें ये नहीं पूछना है उनसे कि सर आप ज्वाइन करेंगे या नहीं। आपने स्टडी क्लीन का डेमो दिखाया, आपने सोप का डेमो दिखाया, तो सर पूछिए कि ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट, हमारा कौन सा पार्ट आपको हमारे प्रेजेंटेशन का अच्छा लगा, आपको हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा, या आपको हमारा सोप वॉश ये ज्यादा पसंद आया, ये चीज पसंद आई। सर बताइए आप ज्वाइनिंग में क्या लगाएंगे, आप क्या आईडी, कौन सी आईडी देंगे, अपनी वोटर आईडी देंगे क्या? हमें इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी पावर क्लोजिंग होती है। तो आपको ठीक है, सोप वॉश के आपके ऑर्डर कितने हैं, तो हमें वहीं पर ऑर्डर भी लोगों से लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से करते हैं तो आपकी ये पावर क्लोजिंग होती है। तो इसके बाद बैम फैम, मतलब वो कमिटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। फ्रेंड्स, हम जहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं उसके बाद हमें वहीं पर हमारे लोगों से बात करके, कि कुछ लोग होते हैं जो हाँ आपके इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप उनसे, लोग सवाल तो करते हैं, इसी तरह के कुछ सवाल आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम ये चीज कर पाएंगे,
नहीं कर पाएंगे, अक्सर लोगों के सवाल ही होते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं हाँ मैम बिल्कुल, आप अपनी ज्वाइनिंग दे रही हैं, ठीक है, आप ऐसा करिए, आप ज्वाइनिंग लगा दीजिए, और आप जब आपका घर कहाँ पर है, तो आप वहां पर उनसे टाइम ले लीजिए कि ठीक है आज संडे है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप अपने 4-5 जो भी आपके गेस्ट हैं उनको बुलाइए, हम वहां पर आकर मीटिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, प्रोडक्ट्स का डेमो भी दिखाएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो वहां पर जितने भी लोग हैं हम उनको वहीं पर अनाउंसमेंट कर देते हैं, वहीं पर हम अनाउंस कर देते हैं कि ठीक है नेक्स्ट वेडनेसडे हम ये मैम के यहाँ या इनके सर के यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, और उनका एड्रेस देके आप लोग वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, तो हमें मीटिंग से उठने से पहले एक मीटिंग और वहीं पर अरेंज कर लेनी है। तो होम मीटिंग्स आपकी यहाँ पर बताया गया है, आपकी कन्वीनियंट हो, नो कॉस्ट, ज्यादा खर्च वाली ना हो, क्योंकि लोगों को आपके डुप्लीकेट करने में फिर असुविधाएं हो, डुप्लीकेबल हो और प्रोडक्टिव हो। जब हम पावर क्लोजिंग करते हैं, जब हम वहीं से लोगों के ऑर्डर लेने लगते हैं, तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। इसके बाद जब आपने सारी चीजें डिसाइड कर ली हैं, रफ्तार भी पकड़ ली है, तो अब अगला क्या है, उड़ान। ये सब हम फॉलो कर लें रूल्स, तो उसके बाद उड़ान के लिए फिर तैयार हो जाइए। ओवर टू गुप्ता सर। थैंक यू सर। थैंक यू शर्मा मैम। ओवर टू आशुतोष सर, आ गए हैं शायद। आशुतोष सर, जी सर, जी सर, जी सर, संभालिए Over सब to गुड मॉर्निंग सर। सब लोग से ओपिनियन लीजिए। जी सर। जितने भी तो एक जो बार है फिर से गुड co-host हैं, मॉर्निंग। और उड़ान पर जैसा कि इस सेशन का संबंध उड़ान शब्द के साथ। मेरी आवाज इको हो रही है, पता नहीं क्यों। सर ठीक है आवाज। चलिए ठीक है। तो जैसे कि इस सेशन का समापन उड़ान शब्द के साथ हुआ है, तो उड़ान पर एक कहानी याद आ गई, छोटी सी कहानी है जिसको हम कहना चाहेंगे। एक राजा के पास दो बड़े बाज के बच्चे, दो बाज गिफ्ट में मिले थे। और क्या हुआ कि बहुत ऊंचाई पे उड़ते थे, राजा को बहुत अच्छा लगता था। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि एक बाज उड़ता था, दूसरा बाज जो है उड़ना छोड़ दिया था। तो राजा बहुत सारे लोगों से उसको दिखवाया कि भाई क्या बीमारी हो गई है, एक बाज तो बहुत ऊंचा उड़ता है, उसको देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा बाज ऊंचाई पे नहीं जा पा रहा है। तो ये बहुत परेशानी हो गई थी राजा को कि इसका सॉल्यूशन कहाँ से आवे। लेकिन फिर कैसे कैसे एक किसान आया और कहा कि हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं, और उसने उसका निदान भी किया। अब जब राजा को पता चला कि उसका निदान हो गया है, तो राजा उस किसान से पूछा कि तुमने इसका निदान कैसे किया। तो बहुत खूबसूरत सा जवाब था, और वही काम हम लोग को करना है। और हम लोग को क्या करना है, वो काम किसान किया था। उस बाज का कंफर्ट जोन जो था, वो क्या करता था, एक डाली थी, उसी डाली पर बाज आके बराबर बैठ जाता था। तो किसान क्या किया था, उस डाली को ही काट दिया था। यानी कंफर्ट जोन अगर आपका समाप्त होता है, घर से निकलेंगे तो जरूर काम होगा। कुछ दिन पहले एक हम जीवीटी सर को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमको 1 घंटा लगता था घर से निकलने में, और जब घर से निकलते थे नहा धोआ करके अच्छा से फ्रेश होकर निकलते थे, और घर से बाहर निकलने के बाद लोग को फोन करते थे कि बताइए भैया आप कहाँ हैं, आप बताइए कहाँ हैं। अगर कोई कह देता मैं चाय की दुकान पर, तो कह देता आप वहीं रुकिए हम आते हैं। तो कंफर्ट जोन अगर आप छोड़ देंगे तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा होगा। और आज के सेशन में एक बहुत अच्छा चीज हमको सीख मिला था 6:30 बजे, वो ये था कि हमको प्रोडक्ट को समाधान के रूप में प्रस्तुत करना है। हमको ये नहीं कहना है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हमको कहना है कि मेरे पास ये समाधान है। तो मोदी केयर में हर चीज का समाधान है। और निश्चित से आज का जो सेशन था, रफ्तार का सेशन, ये बहुत सारा समाधान लाया होगा हम लोग की जिंदगी में। हम लोग सुनना चाहेंगे सबसे पहले अपने कुछ को होस्ट लोगों को, जैसे कि राकेश जी हैं मोहनिया से। राकेश जी अपनी बात रखें आज के सेशन के लिए। आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं राकेश जी।
नेक्स्ट चलिए। चलिए, हमारे बीच संजय सर हैं जो कि डीपी ऑनर भी हैं बिहार शरीफ से। संजय सर, आप भी खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत ही बढ़िया। और सबसे पहले मैं एलवीएन इंटरप्राइजेज की ओर से जो है हम अपने हरिशंकर सर को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं, और साथ में इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको एक बार जो है नमस्कार करूंगा। गुड मॉर्निंग। आज की डेट में अनस सर जो बताए, और एक समय हमें याद आता है कि आज भी इतना बेहतर उन्होंने बताया एक एक चीज को, आज भी हमें बताने में जो है थोड़ा सा हिचक होती है। उन्होंने पहली बार में इतना बेहतर बताया जो हमें काफी जो है अच्छा लगा, और इसी तरह से लोग भी जो है सीख कर करके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी समा परवीन मैम जो है एक एक चीज को जो है उन्होंने तोड़ तोड़ करके जो बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और आज मैं जो है बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और सीख करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम चाहता हूं कि बस इसी तरह से सेशन जो है ना हमारे गुप्ता सर जो है ना जिस मकसद से करवा रहे हैं कि आगे की ओर बढ़ने के लिए हर कोई बोलने के लिए सीखे, हर कोई जो है ना प्रेजेंटेशन बेहतर से बेहतर देना के लिए सीखे, और सीख कर करके आगे बढ़े। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर है, और हमें पता है कि आने वाले समय में एलबीएन के बैनर तले जो भी लोग हैं आज जो अपना ये कीमती समय जो दे रहे हैं, आने वाले सभी लोग जो है जीबीडी हैं, और हर लोग अपने सपने को पूरा कर देंगे। इसी के बहुत साथ बहुत धन्यवाद सर। ओके चूंकि सर, 9:15 तक सेशन को समाप्त करना होता है, तो सभी लोग से जी हम सर जी। रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 से 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे सर। तो इसी कड़ी में